सत्संगत जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सत्संगत जी, मुक्ति शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? सत्संगत जी, अक्सर आम दुनिया में यह धारणा पाई जाती है कि मुक्ति या मोक्ष केवल मृत्यु के बाद मिलने वाली कोई अवस्था है। आम इंसान यही सोचता है कि जीवन भर कष्ट सहो, पूजा पाठ करो और मरने के बाद आत्मा को मुक्ति मिलेगी। सत्संगत जी, लेकिन संत निरंकारी मिशन की रूहानी विचारधारा इस सोच में एक क्रांतिकारी बदलाव लाती है। निरंकारी मिशन के अनुसार जीते जी मुक्ति अर्थात मुक्ति मरने के बाद की कोई अनिश्चित कल्पना नहीं है, बल्कि जीते जी इसी नश्वर शरीर में रहते हुए प्राप्त की जाने वाली अवस्था है। सत्संगत जी, जब इंसान को सद्गुरु की कृपा से इस सर्वव्यापी, अचल और निराकार परमेश्वर का बोध हो जाता है तो वह मन के भ्रम, वहम, जात पात, ऊंच नीच, ईर्ष्या, नफरत और मोह माया के मानसिक बंधनों से तुरंत मुक्त हो जाता है। इसी अवस्था को जीवन मुक्त कहा जाता है। जिसने जीते जी इस निरंकार को जान लिया, उसकी आत्मा शरीर छोड़ते ही इस परम ज्योति में लीन हो जाती है। वही सच्चा मुक्त पुरुष है। 15 अगस्त का दिन पूरे भारतवर्ष और विश्व भर के श्रद्धालुओं के लिए एक अत्यंत अनूठा और पावन दिन है। इस एक ही दिन दो महान ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धाराएं आकर मिलती हैं। एक है राजनैतिक मुक्ति अर्थात स्वतंत्रता दिवस और दूसरी है रूहानी मुक्ति अर्थात मुक्ति पर्व, आत्मा की आज़ादी का उत्सव। सत्संगत जी, 15 अगस्त 1947 को भारत देश को सदियों की विदेशी गुलामी से आज़ादी मिली। देशवासियों ने सांसारिक और राजनीतिक रूप से स्वतंत्र महसूस किया। इसी 15 अगस्त के दिन संत निरंकारी मिशन मुक्ति पर्व समागम मनाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जैसे देश को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण दिए, वैसे ही हमारी आत्मा को भ्रम और अज्ञानता की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए युग दृष्टा संतों और सद्गुरु ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो सत्संग जी, सवाल आता है कि मुक्ति पर्व मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? निरंकारी मिशन में मुक्ति पर्व मनाने के पीछे 3 मुख्य रूहानी उद्देश्य निहित हैं। पहला है अनंत शुक्राना उन सभी ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों, संतों, तपस्वियों और युग दृष्टाओं को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना, जिन्होंने विरोधों और विषमताओं की आंधियों में भी सत्य का दिया जलाए रखा। दूसरा है त्याग और शहादत का स्मरण। मिशन की नींव जिन महान संतों के पसीनों और शहीदों के खून से सींची गई, उनकी अमर गाथाओं को गाने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना। तीसरा है आत्म समीक्षा। हर श्रद्धालु का अपने अंदर झांक कर यह देखना कि जिन संतों की याद में हम यह पर्व मना रहे हैं, क्या हम उनके द्वारा दिखाए गए प्रेम, नम्रता, सहनशीलता और निष्काम सेवा के मार्ग पर सचमुच चल पा रहे हैं? सत्संग जी, मुक्ति पर्व को पूरी गहराई से समझने के लिए हमें समय के चक्र को पीछे घुमाकर संत निरंकारी मिशन के शुरुआती दौर में जाना होगा, जहां से त्याग और समर्पण की यह गाथा शुरू हुई थी। संत निरंकारी मिशन की शुरुआत 20वीं सदी के आरंभ में तत्कालीन अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत, जो अब पाकिस्तान में है, वहां से हुई थी। सत्संग जी, बाबा बूटा सिंह जी का जन्म पेशावर के पास हुआ था। वे बचपन से ही परमात्मा की खोज में लीन रहते थे और धार्मिक ग्रंथों के प्रकांड विद्वान थे। सन 1929 में बाबा बूटा सिंह जी को साहिब कांजी माल जी के माध्यम से इस सर्वव्यापी निरंकार परमेश्वर का प्रत्यक्ष बोध हुआ। जब बाबा बूटा सिंह जी को यह एहसास हुआ कि परमात्मा किसी मंदिर, मस्जिद या गुफा में नहीं, बल्कि कण में अभी और इसी वक्त विद्यमान है, तो उनके दिल से अज्ञानता का सारा अंधेरा छट गया। 1929 में जब बाबा बूटा सिंह जी ने रावलपिंडी की गलियों में घूम घूम कर लोगों को यह ज्ञान देना शुरू किया कि ईश्वर को ढूंढना नहीं, इसे केवल पहचानना है, तो कट्टरपंथियों और समाज के ठेकेदारों ने उनका भयंकर विरोध किया। उन्हें समाज से बहिष्कृत करने की धमकियां दी गईं, उनकी सभाओं में रोड़े अटकाए गए, उन्हें मानसिक और शारीरिक कष्ट दिए गए। लेकिन बाबा बूटा सिंह जी ने हार नहीं मानी। वे रात दिन प्रभु भक्ति और साथ संगत के निर्माण में लगे रहे। उन्होंने सिखाया कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले को हर हाल में धीरज और प्रेम बनाए रखना चाहिए। सत्संग जी, रावलपिंडी में ही बाबा अवतार सिंह जी, जो उस समय बेकरी का व्यवसाय करते थे, उनकी मुलाकात बाबा बूटा सिंह जी से हुई। बाबा अवतार सिंह जी सत्य की तलाश में भटक रहे थे। जब उन्होंने बाबा बूटा सिंह जी के दर्शन किए और उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, तो उनका जीवन पल भर में बदल गया। बाबा अवतार सिंह जी ने अपना तन, मन, धन और पूरा परिवार बाबा बूटा सिंह जी के चरणों में समर्पित कर दिया। वे बाबा बूटा सिंह जी के ऐसे निष्काम सेवादार बने कि दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते थे। जब बाबा बूटा सिंह जी बीमार पड़े तो बाबा अवतार सिंह जी ने पुत्र से भी बढ़कर उनकी सेवा की। सन 1943 में बाबा बूटा सिंह जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अपने अंतिम समय में उन्होंने साथ संगत की उपस्थिति में गुरु गद्दी की पावन जिम्मेदारी और रूहानी ज्योति बाबा अवतार सिंह जी को सौंप दी। 1943 में बाबा बूटा सिंह जी अपना शरीर त्याग कर इस निरंकार में ब्रह्मलीन हो गए। मुक्ति पर्व पर सबसे पहले इसी पावन नींव बाबा बूटा सिंह जी महाराज के चरणों में नमन किया जाता है, जिन्होंने घोर विरोध के दौर में भी इस मिशन का पहला पौधा लगाया था।
सन 1943 में बाबा बूटा सिंह जी के ब्रह्मलीन होने के बाद गुरु गद्दी की पावन जिम्मेदारी संसा बाबा अवतार सिंह जी महाराज के कंधों पर आ गई। लेकिन इसके ठीक 4 साल बाद सन 1947 में इतिहास का वह खूनी और खौफनाक पन्ना सामने आया जिसने पूरे उपमहाद्वीप की रूह कांपा दी। भारत पाकिस्तान का विभाजन। 1947 के विभाजन के समय रावलपिंडी और पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में है, इन गलियों की आग की लपटों, नफरत की चीखों और निर्दोषों की लाशों से पटी पड़ी थी। निरंकारी मिशन के शुरुआती अधिकांश संत उसी क्षेत्र में रहते थे। एक दिन पेशावर से शरणार्थियों को लेकर एक ट्रेन भारत के लिए रवाना होने वाली थी। ट्रेन पर चारों तरफ से हथियारों से लैस दंगाइयों की भीड़ ने हमला बोल दिया। डिब्बों में चीख पुकार मच गई। उसी डिब्बे में एक वृद्ध निरंकारी संत भगत कन्हैया लाल जी अपने परिवार के साथ बैठे थे। दंगाइयों ने डिब्बे का दरवाजा तोड़ा और तलवारें लहराते हुए अंदर घुसे। लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, लेकिन भगत कन्हैया लाल जी अपनी जगह पर स्थिर बैठे रहे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, दोनों हाथ जोड़े और अपने कांपते हुए होठों से सिमरन करने लगे, तू ही निरंकार, तू ही मालिक है। इन दंगाई भाइयों के दिल में भी तू ही बसा है। अगर हमारी जान से इनका क्रोध शांत होता है तो हमें स्वीकार है, लेकिन दाता इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये अज्ञानता के अंधेरे में है। दंगाइयों के सरदार ने जब उस बूढ़े संत के चेहरे पर मौत का कोई डर नहीं देखा, बल्कि अपनी ओर उमड़ता हुआ बेपनाह प्रेम और ईश्वर पर अचल विश्वास देखा, तो उसके हाथ से उठाई हुई तलवारें नीचे गिर गई। वह दंगाई रो पड़ा और अपनी साथियों से चिल्लाकर बोला, पीछे हटो, यह कोई आम इंसान नहीं है, इसके अंदर खुदा का नूर बोल रहा है। अगर हमने इसे छुआ तो हम खुदा के कहर से नहीं बचेंगे। इस एक निरंकार के एतबार और प्रार्थना ने न केवल भगत जी का परिवार बल्कि उस पूरे डिब्बे में बैठे सैकड़ों लोगों की जान बचा ली। सत्संग जी विभाजन के दौरान संसा बाबा अवतार सिंह जी और जगत माता बुद्धवंती जी भी अपना सब कुछ, घर, कारोबार और जमा पूंजी पाकिस्तान में ही छोड़कर बिल्कुल खाली हाथ बेघर होकर दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के पहाड़ी धीरज और किट्सवाई नगर के शरणार्थी शिविरों में संसा जी ने दिन बिताए। अपनों को खोने का गम, सिर पर छत न होना और दाने दाने की मोहताजी। इन भयंकर परिस्थितियों में भी संसा जी के चेहरे पर निराशा की एक सिकन तक नहीं थी। वे शिविरों में घूम घूम कर रोते बिलखते शरणार्थियों के आंसू पोंछते और कहते, जो बीत गया वह शरीर का खेल था, लेकिन जो निरंकार आपके अंदर बसा है वह न कभी मरता है न विस्थापित होता है। इसलिए हिम्मत मत हारो, यह दातार फिर से सब ठीक करेगा। विभाजन की इस भयानक तबाही के बीच जब लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, संसा बाबा अवतार सिंह जी महाराज जी ने निरंकारी मिशन का सबसे महान और पावन ग्रंथ संपूर्ण अवतार बाड़ी लिखना शुरू किया। जब संसा जी रात भर मोमबत्ती की रोशनी में अवतार बाणी के पद लिखते थे, तब जगत माता जी आने वाली दुखी श्रद्धालुओं के लिए रोटी बनाती और उन्हें माँ जैसा प्यार देकर उनके घावों पर मरहम लगाती थी। यही कारण है कि मुक्ति पर्व पर जगत माता बुद्धवंती जी के चरणों में विशेष नमन किया जाता है, जिन्होंने मिशन की शुरुआती साथ संगत को अपनी संतानों की तरह पाला। दिल्ली के शुरुआती दिनों की बात है, साधन बहुत सीमित थे। एक दिन संगत के कुछ संत दूर से यात्रा करके संसा जी के दर्शन के लिए आए। घर में मेहमानों को पिलाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा कप दूध बचा था। जगत माता जी ने वह दूध देखा। उन्होंने उस एक कप दूध में थोड़ा पानी मिलाया, उसे चूल्हे पर चढ़ाया और निरंकार का सिमरन करते हुए बोली, दाता तू तो अन्नपूर्णा है, इन संतों की भूख शांत करना। अद्भुत चमत्कार यह हुआ कि उस दिन जितने भी संत आते गए, जगत माता जी उस छोटे से पतीले से सबको गर्मा गर्म चाय और दूध पिलाती रहीं, पर वह पतीला कभी खाली नहीं हुआ। जब संतों ने पूछा कि माँ इतना दूध कहाँ से आया, तो जगत माता जी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा जहाँ प्रेम और शुक्राना होता है वहाँ बरकत का मालिक यह निरंकार खुद आकर बैठ जाता है। जैसे जैसे समय बीता, संसा बाबा अवतार सिंह जी ने भारत के कोने कोने में जाकर इस मिशन को एक विशाल वट वृक्ष का रूप दे दिया। फिर एक ऐतिहासिक मोड़ आया जहाँ से मुक्ति पर्व के आयोजन की आधिकारिक शुरुआत हुई। सन 1969 में 15 अगस्त के पावन दिन ही संसा अवतार सिंह जी महाराज अपना नश्वर शरीर त्याग कर इस निरंकार में लीन हो गए। जिस दिन देश 15 अगस्त को अपनी आजादी का जश्न मना रहा था, उसी दिन लाखों निरंकारी श्रद्धालुओं के दिल अपने प्यारे सदगुरु के विछोह में डूब गए। तब गुरु गद्दी पर विराजमान तीसरे रहबर बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज ने रोती बिलखती साध संगत को दिलासा दिलाया और एक महान रूहानी घोषणा की। बाबा गुरुबचन सिंह जी ने कहा, संसा जी का शरीर हमारे बीच से गया है, लेकिन उनका दिया हुआ ज्ञान और विचार अमर है। संतों का ब्रह्मलीन होना कोई शोक का विषय नहीं है, बल्कि उनकी रूह का परमपिता निरंकार में लीन होकर मुक्त हो जाने का उत्सव है। सत्संग जी बाबा गुरुबचन सिंह जी ने विचार किया कि इस 15 अगस्त के दिन केवल संसा जी या जगत माता जी को ही याद नहीं किया जाए, बल्कि मिशन की शुरुआत से लेकर अब तक जितने भी ब्रह्मज्ञानी संत, तपस्वी, सेवादार और शहादत देने वाले महापुरुष हुए हैं, उन सबकी पावन स्मृतियों को एक साथ नमन किया जाए। 1969 में संसा बाबा अवतार सिंह जी के ब्रह्मलीन होने के बाद युग दृष्टा बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज ने निरंकारी मिशन की बागडोर संभाली। बाबा गुरुबचन सिंह जी केवल एक आध्यात्मिक गुरु ही नहीं, बल्कि समाज सुधारक, क्रांतिकारी और प्रेम के मसीहा थे।
उस समय देश के अंदर ढोंग, पाखंड, जात पात, छुआछूत और रूढ़िवादिता का बोलबाला था। लोग छोटी छोटी बातों पर इंसानों को नीचा समझते। बाबा गुरबचन सिंह जी ने मंचों से खुलकर ललकारा, इंसान इंसान के बीच की दीवारें तोड़ो, परमात्मा ने इंसान बनाया है और समाज ने जातियां बनाई है। उन्होंने सिखाया कि जाति या कुल से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, इंसान अपने कर्म और विचारों से महान बनता है। उस दौर में शादियों में दहेज के नाम पर बेटियों का शोषण होता था, भारी कर्ज लिए जाते थे और अंधाधुंध पैसा पानी की तरह बहाया जाता था। गरीब माँ बाप अपनी जवान बेटियों की शादी करने में असमर्थ होकर आत्महत्या तक कर लेते थे। बाबा गुरबचन सिंह जी ने इस भयानक कुप्रथा के खिलाफ ऐतिहासिक बगावत कर दी। सत्संग जी, मिशन में निरंकारी विवाह की शुरुआत हुई, बिना किसी दहेज के, बिना बाजे का, बिना खर्चीले तामझाम का, केवल जयमाला, फेरे और परमात्मा का सिमरन करते हुए सादगी से शादियां कराई जाने लगी। शुरुआती दौर में लोगों ने इसका बहुत विरोध किया, लेकिन बाबा गुरबचन सिंह जी ने खुद आगे बढ़कर बिना दहेज के हजारों शादियां संपन्न कराई, जिससे लाखों गरीब परिवारों को कर्ज के जाल से मुक्ति मिली। पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में युवा नशे की गिरफ्त में बर्बाद हो रहे थे। बाबा गुरबचन सिंह जी ने संतों की टोलियां बनाकर गाँव-गाँव और शहरों में नशा मुक्ति अभियान चलाया। उन्होंने समझाया, नशा शरीर और आत्मा दोनों को खोखला कर देता है। अगर नशा करना ही है तो इस निरंकार के नाम के सिमरन और भक्ति का नशा करो, जो कभी उतरता ही नहीं है। लाखों युवाओं ने नशा छोड़ा और मिशन की सेवा में लग गए। जैसे जैसे निरंकारी मिशन का संदेश दुनिया भर में फैल रहा था और लोग अंधविश्वास छोड़कर ब्रह्मज्ञान से जुड़ रहे थे, वैसे वैसे कट्टरपंथी, रूढ़िवादी और स्वार्थी तत्व मिशन के खिलाफ साजिशें रचने लगे। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि लोग जात पात और पाखंडों से आजाद होकर एक मंच पर आ रहे हैं। बाबा गुरबचन सिंह जी को लगातार जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। विरोधी चाहते थे कि बाबा जी सत्य का प्रचार करना बंद कर दें, लेकिन बाबा गुरबचन सिंह जी चट्टान की तरह अडिग रहे। उन्होंने हमेशा अपने संतों को एक ही संदेश दिया, भाइयों, विरोध करने वाले अज्ञानता के अंधेरे में हैं, हमें उनसे नफरत नहीं करनी, उनके प्रति भी प्यार और दुआ रखनी है। सत्य का रास्ता कभी फूलों का नहीं होता, कांटों से भरा होता है। सत्संग जी, शहादत से कुछ दिन ही पहले पंजाब के एक छोटे से गांव में समागम था। विरोधी उग्रवादियों ने रात के समय पंडाल की बिजली काट दी और मंच पर हमला करने की योजना बनाई। चौधरी प्रीतम सिंह जी, जो मिशन के एक निष्ठावान सेवादार थे, उन्होंने जब कुछ संदिग्ध लोगों को हथियार लेकर मंच की तरफ बढ़ते देखा तो उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना खुद को ढाल बनाकर आगे खड़ा कर दिया। एक हमलावर ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, हट जाओ सामने से, वरना गोली मार देंगे। चौधरी प्रीतम सिंह जी ने अपने हाथ जोड़े और कहा, भाई, गोली इस नश्वर शरीर पर चलेगी, इस अंदर बसे निरंकार को कोई नहीं मार सकता। अगर मेरी इस जान से तुम्हारे दिल का गुस्सा शांत होता है तो गोली चला लो, लेकिन इस मिशन के संतों को नुकसान मत पहुंचाना। उसी क्षण एक गोली चली और चौधरी प्रीतम सिंह जी वहीं बाबा जी के चरणों में गिरकर शहीद हो गए। उस दिन भी बाबा गुरबचन सिंह जी की आंखों में आंसू थे, पर मुंह पर शिकायत का एक शब्द नहीं था, केवल इस निरंकार का शुक्राना था। और फिर वह काला दिन आ गया। 24 अप्रैल 1980 की रात दिल्ली के संत निरंकारी कॉलोनी में बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज अपने आवास पर थे। कुछ कट्टरपंथी और उग्रवादी हथियार लेकर वहां पहुंचे और उन्होंने अत्यंत क्रूरता से बाबा गुरबचन सिंह जी पर गोलियां बरसा दी। बाबा गुरबचन सिंह जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन मरते दम तक उनके होठों पर न तो किसी के लिए बद्दुआ थी और न ही डर का कोई भाव। उनके साथ ही उनके अनन्य अंगरक्षक और भक्त चाचा प्रताप सिंह जी ने भी सतगुरु की रक्षा करते हुए अपने सीने पर गोलियां खाई और शहादत दे दी। जब बाबा गुरबचन सिंह जी का पार्थिव शरीर घर लाया गया तो पूरे देश में कोहराम मच गया। लाखों श्रद्धालु रोते हुए दिल्ली की सड़कों पर उतर आए। हर तरफ गुस्सा था, तनाव था। उस भयानक मातम और दुख के सागर के बीच बाबा गुरबचन सिंह जी की अर्धांगिनी राजमाता कुलवंत कौर जी ने जो धैर्य और सहनशीलता दिखाई वह इतिहास में अद्वितीय है। राजमाता जी ने रोती हुई साध संगत को अपने पास बुलाया, अपने आंसू पोंछे और गदगद आवाज में कहा, साध संगत जी, रो मत, शरीर नश्वर है, मिट्टी में मिलना है। बाबा जी ने हमें खून बहाना नहीं, प्रेम और भाईचारा सिखाया है। अगर आज हम हिंसा या बदले की आग में कूद पड़े तो बाबा जी की शहादत का अपमान होगा। अपने हाथों में तलवारें नहीं बल्कि प्यार और सहनशीलता का दामन थामो। राजमाता जी के उस एक वाक्य ने लाखों युवाओं के गुस्से को शांत कर दिया और मिशन को टूटने से बचा लिया। यही कारण है कि मुक्ति पर्व पर राजमाता कुलवंत कौर जी के इस महान धैर्य और त्याग को भी विशेष रूप से नमन किया जाता है। 24 अप्रैल 1980 को बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की शहादत के बाद पूरे देश में तनाव, मातम और आक्रोश का माहौल था। लाखों युवा गुस्से में उबल रहे थे। ऐसे नाजुक और चुनौतीपूर्ण मोड़ पर मात्र 36 वर्ष की युवा आयु में गुरुगद्दी की पावन जिम्मेदारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संभाली। जब पूरी दुनिया यह सोच रही थी कि निरंकारी मिशन इस भयानक शहादत के बाद हिंसक बदला लेगा या टूट जाएगा, तब बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने दिल्ली के ऐतिहासिक समागम में वह ऐतिहासिक घोषणा की जिसने दुनिया के आध्यात्मिक इतिहास का रुख बदल दिया।
खून का बदला खून से नहीं लिया जाएगा। नफरत को केवल प्रेम से ही जीता जा सकता है। याद रखो, रक्त नालियों में नहीं, इंसान की नाड़ियों में बहना चाहिए। जो हाथ दूसरे का खून बहाने के लिए उठते हैं, निरंकारी मिशन उन हाथों से दूसरों को जीवन देने के लिए रक्तदान करवाएगा। 1980 के दशक की शुरुआत में जब दिल्ली में मिशन ने अपना पहला बड़ा रक्तदान शिविर आयोजित किया तो एक बेहद क्रोधी युवा जिसका नाम सुखदेव था, ब्लड डोनेशन वैन के बाहर खड़ा होकर रो रहा था। वह बदला लेने की आग में जल रहा था और उसके पास एक धारदार हथियार छुपा हुआ था। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज खुद उस वैन के पास से गुजरे। उन्होंने उस युवा के कंधे पर हाथ रखा, उसकी आंखों में देखा और बहुत ही प्यार से कहा, बेटा, इस लोहे के हथियार से किसी की जान लेकर तुम अपने सतगुरु के खून का मोल नहीं चुका सकते। अगर सतगुरु के बलिदान को अमर बनाना है तो अपनी बाह आगे करो, अपनी नाड़ी से खून की एक बोतल दान करो। सोचो, जब तुम्हारा यह खून किसी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझते अनजान इंसान की नसों में दौड़ेगा और उसकी जान बचेगी, तब तुम्हारी रूह को सच्चा सुकून मिलेगा। बाबा जी के इन दो मीठे शब्दों ने उस युवा के हाथ से हथियार गिरा दिया। वह युवक तुरंत स्ट्रेचर पर लेट गया और उसने सबसे पहले रक्तदान किया। आज संत निरंकारी मिशन विश्व भर में सबसे ज्यादा रक्तदान करने वाली संस्थाओं में से एक है। लाखों यूनिट रक्तदान करके निरंकारी श्रद्धालुओं ने साबित कर दिया कि मुक्ति पर्व की जड़ें किस त्याग से सींची गई हैं। सत्संग जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने 36 वर्षों के गुरु काल में पूरी दुनिया के हर महाद्वीप, यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब का दौरा किया। उन्होंने केवल एक ही विचार दिया, मानव को हो मानव से प्यार। धर्म, देश, भाषा, रंग और नस्ल की दीवारें इंसान ने बनाई है, परमात्मा ने नहीं। इंसानियत ही सच्चा धर्म है। जब तक हम इंसानों के दिलों के बीच बनी नफरत की दीवारों को गिराकर निरंकार के पुल नहीं बनाएंगे, तब तक दुनिया में शांति संभव नहीं है। 13 मई 2016 को एक दुखद कार दुर्घटना में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कनाडा में और एक महान संत अवनीत जी भी अपना शरीर त्याग कर इस निरंकार में लीन हो गए। पूरी दुनिया की साथ संगत फिर से बिछो के गहरे सागर में डूब गई। लेकिन बाबा जी का 36 वर्षों का दिया हुआ प्रेम और स्थिरता का ज्ञान इतना मजबूत था कि संतों ने उस दुख को भी निरंकार की भाड़ा मानकर स्वीकार कर लिया। सत्संग जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद गुरुगद्दी की कमाल सतगुरु माता सविंदर कौर जी ने संभाला। माता सविंदर कौर जी ने अपने पति और दामाद के चले जाने के भारी दुख के बावजूद एक क्षण भी विश्राम नहीं लिया। उन्होंने पूरे विश्व की साथ संगत को अपनी ममता की छांव में समेटा। माता सविंदर कौर जी का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता रहा, लेकिन वे अंतिम सांस तक श्रद्धालुओं के कल्याण के लिए काम करती रहीं। उन्होंने जाते जाते मिशन की भावी बागडोर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज को सौंप दी। सन 2018 में पूज्य माता सविंदर कौर जी भी अपना नश्वर शरीर त्याग कर निरंकार में ब्रह्मलीन हो गई। आज के दौर में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज निरंकारी मिशन की गुरु ज्योति के रूप में पूरी दुनिया को दिशा दिखा रही हैं। माता सुदीक्षा जी महाराज युवाओं को आधुनिक तकनीक, शिक्षा और वैज्ञानिक सोच के साथ साथ ब्रह्म ज्ञान से जोड़कर एक संतुलित और संस्कारवान जीवन जीने की प्रेरणा दे रही हैं। सत्संग जी, नदियों, तालाबों और पर्यावरण की स्वच्छता के लिए चलाए जा रहे विशाल अभियान इस बात के प्रतीक हैं कि निरंकारी श्रद्धालु केवल रूहानी ही नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। सत्संग जी, मुक्ति पर्व हमें 4 पाठ सिखाता है। पहला है शुक्राना, उन सभी महापुरुषों का शुक्राना और धन्यवाद जिन्होंने शहादत दी। एतबार, सुख दुख हर घड़ी में निरंकार पर अटल विश्वास रखना। प्रेम, नफरत का जवाब नफरत से नहीं केवल प्रेम और सेवा से देना। जीवन मुक्ति, जीते जी निरंकार को जानकर अज्ञानता के बंधनों से मुक्त होना। सत्संग जी, मुक्ति पर्व केवल मिशन के प्रमुख सदगुरु को याद करने तक सीमित नहीं है। यह पर्व उन हजारों लाखों गुणनाम संतों, महापुरुषों और निरंकारी सेवादारों को समर्पित है जिनके नाम इतिहास की किताबों में शायद दर्ज ना हो, लेकिन उनकी कुर्बानियों की नींव पर ही अमल खड़ा है। 1950 के दशक की बात है। हरियाणा के एक छोटे से कस्बे में भगत अमरचंद जी रहते थे। वे एक छोटी सी आटा चक्की चलाते थे और निरंकारी मिशन के समर्पित संत थे। उस समय जब लोग निरंकारी संतों को देखते थे तो उनका सामाजिक बहिष्कार कर देते थे। कोई उनका हाथ का पानी नहीं पीता था और न ही कोई अपनी फसल पिसवाने उनकी चक्की पर आता। भगत जी के घर में दाने दाने की मोहताजी हो गई। बच्चे कई दिनों तक भूखे पेट सोए। एक दिन उनके पड़ोसी, जो उनका भयंकर विरोध करता था, उसने व्यंग करते हुए पूछा, अमरचंद, जिस निरंकार और गुरु के पीछे तू पड़ा है, क्या उसने तेरे बच्चों के लिए रोटी भेजी? तेरी चक्की तो हफ्तों से धूल खा रही है। भगत अमरचंद जी ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लाई, दोनों हाथ जोड़े और उत्तर दिया, भैया, जब मेरी चक्की चलती थी
तब यह दातार मुझे अनाज पीसने की सेवा देता था। आज जब चक्की बंद है तो यह दातार मुझे शांत रहकर केवल इसका सिमरन और शुक्राने करने का अवसर दे रहा है। हालात बदल सकते हैं लेकिन मेरा निरंकार और इसका प्रेम कभी नहीं बदलता। कुछ ही दिनों में उस पड़ोसी का दिल उस अनूठे धीरज को देखकर पिघल गया। वह खुद भगत जी के चरणों में गिरा, ब्रह्म ज्ञान लिया और गांव का सबसे बड़ा निरंकारी संत बना। सत्संग जी, मुक्ति पर्व हमें यही सिखाती है कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर पर अचल एतबार रखना ही असली भक्ति है। निरंकारी मिशन के विशाल अंतर्राष्ट्रीय समागमों जैसे दिल्ली का वार्षिक समागम में लाखों लोग आते हैं। वहाँ जो निरंकारी सेवा दल के भाई बहन सेवा करते हैं उनका समर्पण देखने लायक होता है। कई बार समागम के दौरान भयंकर बारिश आती है, पंडालों में घुटनों तक कीचड़ भर जाता है। ऐसे में सेवादार बिना अपनी वर्दी या कपड़ों की परवाह किए कड़ाके की ठंड में पूरी रात खड़े रहकर यातायात संभालते हैं, लंगर बनाते हैं और आने वाले श्रद्धालुओं के जूते संभालते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आप बिना 1 रुपए लिए यह कठिन सेवा क्यों करते हैं तो उनका एक ही जवाब होता है, हमें दुनिया से कोई तनख्वाह नहीं चाहिए। हमारे सतगुरु ने हमें जीवन मुक्ति और रूहानी आनंद का वो खजाना दिया है जिसके आगे दुनिया की हर दौलत छोटी है। मुक्ति पर्व पर इन निष्काम सेवादारों के चरणों में भी कोटि कोटि नमन किया जाता है। 15 अगस्त के दिन पूरी दुनिया में भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, अफ्रीका निरंकारी मिशन के हर भवन और जोन में मुक्ति पर्व समागम अत्यंत भव्य और अनुशासित तरीके से आयोजित किए जाते हैं। सत्संग में कवि, महात्मा, संगीतकार अपनी अपनी भाषाओं में हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती इन भाषाओं में संतों और शहीदों के जीवन वृत्तांत प्रस्तुत करते हैं। 15 अगस्त के दिन पूरे भारत और विदेशों में सैकड़ों स्थानों पर विशाल रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। हजारों यूनिट रक्त एकत्र करके अस्पतालों को सौंपा जाता है ताकि किसी अनजान व्यक्ति की जान बच सके। प्रोजेक्ट अमृत और अन्य अभियानों के तहत संतों द्वारा हजारों पौधे लगाए जाते हैं और सार्वजनिक स्थलों, नदियों और पार्कों की सफाई की जाती है। अगर हम मुक्ति पर्व के पूरे इतिहास और भावना को अपने जीवन में ढालना चाहते हैं तो हमें रोज ये 3 संकल्प लेने होंगे। कभी अहंकार न करना, पद, धन या ज्ञान मिलने पर भी खुद को भूलनहार मानना, कभी नफरत ना करना, कोई कितना भी दिल दुखाए बदले में केवल प्रेम देना, हर हाल में शुक्राना, सुख हो या दुख हर परिस्थिति को निरंकार का प्रसाद मानना। मुक्ति पर्व कोई केवल एक दिन का उत्सव नहीं है बल्कि यह हर पल निरंकार के शुक्राने में जीने और पूरी मानवता को अपना परिवार मानने की पावन जीवन शैली है। सत्संग जी, मुक्ति पर्व का सबसे मुख्य केंद्र बिंदु है जीवन मुक्ति। आम दुनिया में लोग सोचते हैं कि मुक्ति का मतलब है शरीर छोड़ने के बाद मिलने वाला मोक्ष, लेकिन निरंकारी मिशन इस सोच को पूरी तरह व्यवहारिक और जीवंत बनाता है। जीवन मुक्ति इंसान के 4 मुख्य लक्षण है। पहला है संभाव में रहना। जीवन में सुख आए तो बहुत ज़्यादा अहंकार में नहीं फूलना और जब दुख, बीमारी या घाटा आ जाए तो पूरी तरह डिप्रेशन से टूटकर बिखर नहीं जाना। दूसरा है कर्तव्य भाव की त्याग। यह काम मैंने किया, यह घर मैंने बनवाया, यह तरक्की मेरी वजह से हुई, इस मैं और अहंकार के भाव को त्याग कर हर सफलता का श्रेय इस दातार निरंकार को देना। तीसरा है निर्वैर और निष्काम प्रेम। दुनिया के हर इंसान में, चाहे उसका धर्म, जाति, भाषा या देश कोई भी हो, इसी एक निरंकार का नूर देखना और किसी के प्रति भी दिल में वैर या जहर न रखना। सत्संग जी, चौथा है हर सांस में शुक्राना। शिकायतें करना बंद करके जो कुछ परमात्मा ने दिया है उसमें खुश रहना और हर पल शुक्राना करना। एक बार एक जिज्ञासु ने बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से पूछा, दाता, जब निरंकारी मिशन का संदेश केवल प्यार, नम्रता और ईश्वर भक्ति का है तो फिर इस मिशन के संतों और सदगुरुओं को इतना विरोध, कष्ट और शहादतों का सामना क्यों करना पड़ा? बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने बहुत ही मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, खान से जब कोई कच्चा हीरा निकाला जाता है तो वह आम पत्थर जैसा ही दिखता है, लेकिन जब उस पर छेनी और हथौड़े की चोट पड़ती है, जब उसे तराशा जाता है, तब जाकर उसकी वास्तविक चमक और सुंदरता पूरी दुनिया के सामने आती है। सत्य का मार्ग भी ऐसा ही होता है। जब जब सत्य के रास्ते पर चलने वाले संतों पर विरोधों और विषमताओं की चोट पड़ी है, तब तब उनकी नम्रता, सहनशीलता और भक्ति की चमक और अधिक प्रखर होकर पूरी दुनिया को रोशन कर गई है। सत्संग जी, जब हम 15 अगस्त को मुक्ति पर्व समागम में बैठते हैं या इसे याद करते हैं तो हमारे दिल में केवल इतिहास सुनने का भाव नहीं होना चाहिए बल्कि अपने जीवन को बदलने का संकल्प होना चाहिए। पहला है सिमरन में नियमितता। रोज सुबह शाम हाथ जोड़कर इस निरंकार का ध्यान करना और अपनी आत्मा को इसके साथ जोड़े रखना। दूसरा है सेवा का भाव। बिना किसी दिखावे या अहंकार के निस्वार्थ भाव से साथ संगत और समाज की सेवा करना। तीसरा है सत्संग से जुड़ा, संतों की पावन संगत में जाकर अपने मन के मैल को दूर करते रहना। चौथा है मीठी बाड़ी और नम्र स्वभाव। अपने घर, परिवार और समाज में हर किसी के साथ प्रेम और आदर से बात करना, क्योंकि कड़वी बाड़ी से दूसरों का दिल दुखाना भक्ति नहीं है। जिन्होंने जीते जी
इस निराकार परमेश्वर को अपने जीवन का आधार बना लिया। उनकी आत्मा जन्म मरण के भय से मुक्त हो गई। मुक्ति पर्व उन्हीं मुक्त आत्माओं की पावन ज्योति को नमन करने और उनके दिखाए रास्ते पर चलने का अमर संकल्प है। सत्संग निरंकारी मिशन का इतिहास केवल घटनाओं की लड़ी नहीं, बल्कि अज्ञान और बोध की एक वैचारिक क्रांति है। यह घटना 1930 के दशक की है, जब बाबा बूटा सिंह जी पेशावर में ज्ञान ज्योति जला रहे थे। उस दौर में एक स्थानीय प्रमुख जो बहुत ही कठोर स्वभाव का व्यक्ति था, उसने बाबा बूटा सिंह जी को रात के समय अपने घर बुलाया। उसका इरादा बाबा जी को नीचा दिखाने और तर्क वितर्क में हराने का था। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और एक तीखा प्रश्न पूछा, तुम कहते हो कि ईश्वर निराकार है और हर जगह है। अगर यह ईश्वर इस कमरे में अभी मौजूद है तो यह हमें दिखता क्यों नहीं? क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बाबा बूटा सिंह जी ने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया। उन्होंने उस व्यक्ति के सामने रखे चिराग को देखा और शांत भाव से कहा, बेटा, इस कमरे में हवा हर पल मौजूद है, पर क्या तुम्हें हवा आंखों से दिखती है? जब तुम्हें सांस आती है तब तुम उसके अस्तित्व को महसूस करते हो। ठीक इसी तरह जब तक सदगुरु की कृपा से तुम्हारे मन की आंख अर्थात ज्ञान चक्षु नहीं खुलती, तब तक यह सामने मौजूद निरंकार भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद बाबा जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर जब ज्ञान की दृष्टि दी तो उस व्यक्ति का सारा अहंकार पिघल गया। वह पूरी रात बाबा जी के चरणों में बैठकर रोता रहा और सुबह होते होते उस क्षेत्र का सबसे निष्ठावान संत बन गया। तो सत्संग जी, मुक्ति का पहला कदम ईश्वर को किसी दूर आसमान में ढूंढना बंद करके उसे अपने अंग संग महसूस करना है। संसा बाबा अवतार सिंह जी द्वारा रचित संपूर्ण अवतार बाणी में मुक्ति पर्व के मूल भाव को बहुत ही सहज पंक्तियों में पिरोया गया है। अहंकार न कर तू बंदे, अहंकार मिटाता है, जो झुक जाता मालिक आगे सोई मुक्ति पाता है। कण कण के विश्वास है इसका, ना कोई रूप न रेखा है, सतगुरु की कृपा से जिसने इस निरंकार को देखा है। सत्संग जी, सतगुरु के मंच से उतरने के बाद एक निरंकारी भक्त के दैनिक जीवन से मुक्ति पर्व की भावना कैसे झलकनी चाहिए? सत्संग जी, पहला है वाणी में मिठास। घर, परिवार और कार्यस्थल पर किसी का दिल दुखाने वाली भाषा का प्रयोग न करना। दूसरा है शुक्राने का जीवन। शिकायतें करने की आदत को छोड़कर हर परिस्थिति में दाता तेरा शुक्राना कहना। तीसरा है निष्काम सेवा। किसी भी लाभ या नाम पाने की इच्छा के बिना दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहना। चौथा है एक रस रहना। सुख और दुख दोनों में अपने मन का संतुलन बनाए रखना। सत्संग जी, मुक्ति पर्व हमें अभी याद दिलाता है कि कैसे अलग अलग समय पर सदगुरुओं ने समय की मांग के अनुसार समाज और मानव मन को सही दिशा दी। इंसान अक्सर सदियों पुरानी कुरीतियों, अंधविश्वासों, वहमों और भय का गुलाम बना रहता है। निरंकारी मिशन ने यह स्पष्ट किया कि जब तक मन में भय और भ्रम रहेगा, इंसान रूहानी रूप से मुक्त नहीं हो सकता। निरंकार का ज्ञान मन से हर प्रकार के भय जैसे शकुन, अपशकुन, वहम या काल का डर, इन सब को जड़ से मिटा देता है। सत्संग के पंडाल में जब राजा और रंक, अमीर और गरीब, पढ़ा लिखा और अनपढ़ एक ही दरी पर साथ बैठकर लंगर चखते हैं और एक दूसरे के चरण स्पर्श करके धन निरंकार जी बोलते हैं, तो वहाँ ऊंच नीच और जाति पाति का सारा अहंकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। विभाजन के ठीक बाद जब दिल्ली के पहाड़ी धीरज इलाके में शरणार्थी शिविर बना हुआ था, तब सांसा बाबा अवतार सिंह जी और जगत माता बुद्धवंती जी बेहद तंगहाली में भी आने वाले संतों की सेवा में दिन रात लगे रहते। उस समय शिविर में एक संत आए जो पिछले 2 दिनों से भूखे थे। घर में पकाने के लिए केवल एक रोटी जितना ही आटा बचा था। जगत माता जी ने वह रोटी पकाई और बहुत ही आदर व प्रेम से उस संत के सामने परोस दी। उस संत ने देखा कि माता जी और संसा जी ने खुद कुछ नहीं खाया। उन्होंने संकोच करते हुए पूछा, माता जी, यह एक ही रोटी है, अगर यह मैं खा लूंगा तो आपके लिए क्या बचेगा? जगत माता जी ने वात्सल्य से भरकर उत्तर दिया, बेटा, एक माँ का पेट तब भर जाता है जब उसकी संतान तृप्त हो जाती है। तू सतगुरु का संत है, तेरा पेट भरेगा तो इस पूरे शिविर में बरकत आ जाएगी। खाने की चिंता मत कर, खिलाने वाला यह निरंकार हमारे अंग संग है। जब उस संत ने रोटी खाई और भरपूर आशीर्वाद दिया, कुछ ही घंटों में दिल्ली के अन्य इलाकों से श्रद्धालुओं ने राशन और कपड़े लाकर शिविर में समर्पित कर दिए। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने 36 वर्षों के गुरुकाल के अनुभवों और रूहानी भावों को संपूर्ण हरदेव बाड़ी के रूप में मानवता को सौंपा। इसमें मुक्ति पर्व के भाव को अत्यंत सरल एवं आधुनिक संदर्भों में पिरोया गया है। नफरत की दीवारों को तुम प्रेम के पुल से पाट दो, मानव को हो मानव से प्यार, एक को जानो एक को मानो, एक हो जाओ। यह पंक्तियां स्पष्ट करती हैं कि आज के युग में मुक्ति का अर्थ केवल एकांत में साधना करना नहीं है, बल्कि समाज के बीच रहकर हर इंसान से प्रेम करना और नफरत को समाप्त करना है। संसा बाबा अवतार सिंह जी ने संपूर्ण अवतार बाड़ी में मुक्ति के मार्ग को 3 मुख्य व्यवहारिक नियमों में विभाजित किया है। पहला है तन मन धन का समर्पण। यह मानना कि हमारा यह शरीर मन के
विचार और संसारी धन दौलत हमारी अपनी नहीं बल्कि इस निरंकार की अमानत है। जब इंसान इस अमानत का घमंड छोड़ देता है तो वह चिंता और भय से मुक्त हो जाता है। दूसरा है जात पात और वर्ण भेद का अंत। किसी भी इंसान को उसकी जाति, धर्म, कुल या भोजन पान के आधार पर नीचा न समझना। जब भेदभाव मिटता है तब मन में सच्चा प्रेम जन्म लेता है। तीसरा है जन साधारण में प्रभु दर्शन। परमात्मा को केवल मूर्तियां या किताबों में न देखकर हर चलते फिरते इंसान के अंदर इसी निरंकार का रूप देखना। विभाजन से पूर्व रावलपिंडी में भगत रामचंद्र जी नाम के साधारण दर्जी रहते थे। वे कपड़े सिलने का काम करते थे और निरंकारी मिशन के अनन्य संत थे। एक दिन एक बहुत ही अमीर और अहंकारी व्यक्ति उनके पास कपड़े सिलवाने आया। उसने बहुत ही बदतमीजी से बात की और कपड़े देर से सिलने पर गाली तक दे दी। भगत रामचंद्र जी ने बिना कोई गुस्सा दिखाए सिर झुकाकर कहा, सेठ जी यह कपड़ा आपने दिया, सीने की कला निरंकार ने दी। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ करना। वह अमीर व्यक्ति हैरान रह गया। उसने पूछा, मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आया? भगत जी ने बहुत ही शांत भाव से जवाब दिया, सेठ जी गुस्सा तब आता जब मैं खुद को दर्जी और आपको ग्राहक समझता। मेरे सतगुरु ने मुझे सिखाया है कि इस कपड़े के अंदर भी वही निरंकार है और आपके अंदर भी वही निरंकार बोल रहा है। मैं अपने निरंकार से गुस्सा कैसे हो सकता हूँ? वह सेठ उसी समय भगत जी के पैरों में गिर पड़ा और उसने उसी शाम सत्संग में जाकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। तो सत्संग जी, यदि हम मुक्ति पर्व के इस विशाल इतिहास और भावना को अपने रोजमर्रा के जीवन में ढालना चाहते हैं तो हमें इन 5 बातों को अपने आचरण में शामिल करना होगा। पहला है वाणी का संयम, कभी भी किसी के प्रति कटु या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करना। दूसरा है क्षमाशीलता, दूसरों की गलतियों को दिल से लगाकर रखने के बजाय उन्हें क्षमा करना और आगे बढ़ना। तीसरा है निष्काम भाव, सेवा करते समय कभी किसी मान सम्मान या पद की इच्छा न करना। चौथा है एक रस जीवन, लाभ हानि सुख दुख और मान अपमान में अपने मन की शांति को न खोना। पांचवा है निरंतर शुक्राना, जो कुछ भी मिला है उसमें संतुष्ट रहना और हर सांस के साथ दाता तेरा शुक्राना कहना। सत्संग जी, दुनिया कहती है कि मरने के बाद मोक्ष मिलता है, लेकिन निरंकारी मिशन का इतिहास गवाह है कि जिसने जीते जी इस निरंकार को पहचान लिया वह जीवन के हर डर, नफरत और भ्रम से आज ही मुक्त हो गया। शहीदों के खून और संतों के त्याग से सींचा गया यह मुक्ति पर्व हमें केवल बीती बातें याद नहीं दिलाता बल्कि हर पल प्यार और शुक्राने में जीने की ललकार देता है। मुक्ति पर्व केवल इतिहास के पन्नों को पलटने या एक वार्षिक आयोजन का नाम नहीं है। यह पर्व आत्मसमीक्षा, अचल एतबार और सर्वव्यापी निरंकार के प्रति अनंत शुक्राने की अमर मिसाल है। बाबा बूटा सिंह जी महाराज से शुरू हुआ यह पावन मार्ग संसा बाबा अवतार सिंह जी के तप, बाबा गुरबचन सिंह जी और शहीदों की शहादत, बाबा हरदेव सिंह जी के रक्तदान व दीवार रहित संसार के संदेश और सतगुरु माता सविंदर कौर जी के अपार धैर्य से होता हुआ आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के दिव्य मार्गदर्शन में पूरी मानवता को रूहानी उजालों से जगमगा रहा है। तो सत्संग जी, आइए इस मुक्ति पर्व पर हम अपने मन से मैं और अहंकार को मिटाकर हर जीव से प्रेम करने और हर हाल में दातार का शुक्राना करने का पावन संकल्प लें। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।